Assalamualaikum everyone, this is D1 8th edition चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10 भी हम इसकी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वन। अरे यार, ये अभी तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम वही तो है। क्या इसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा? देख लेते हैं, अलग कर लेता हूँ मैं सारी शेप्स। ठीक है ना, ये कर ली मैंने सेपरेट, और देखते जाते हैं कि कौन सा वाला किसकी मदद कर रहा है। ओके, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर 38 डिग्री लिख दूँ तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना आपको ना हमें। उसकी वजह क्या है कि ये है वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, 38 के सही, क्योंकि ये भी 38 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 38 डिग्री ही होगा वर्टिकली ऑपोजिट की वजह से। और ये पूछा नहीं है हमसे, फिर भी आप इसे लिख दें। ठीक है, 38 डिग्री। नहीं भी पूछा तो भी लिख दीजिए। मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्क्रीन भी ब्लू है मेरी, तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो दोनों 38 हो गए। अच्छा जनाब, अब से पैरेलल वाली कंडीशन को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और किसी को नहीं लीजिएगा। यहाँ बहुत सारी लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल है ए से भी। ये ए से टकराने के बाद मैं गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ से टकराने के बाद वापस पैरेलल लाइन वाले पे मूव किया है, तो ए भी 38 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और अब चाहिए मुझे 2B वाली कंडीशन। अगर 2B वाले को गौर से देखें, एक तो लाइन ये है पैरेलल, एक लाइन ये है पैरेलल, और अगर आप इसको देखें तो ये बनता है मेरा इस तरह से, ये वाली साइड पूरी। ठीक है, मैं पूरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये वाला साइड पूरा। करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे एंगल। तो ए के साथ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2B, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ए की वैल्यू है 38, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 38 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2B। ये हो जाएगा 68 इज इक्वल्स टू 2B। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करवा देंगे दोनों तरफ 2 से। ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया B, और 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो B आ गया मेरा 34 डिग्री। ठीक है, A 38 था और B मेरा 34 डिग्री आ गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लें प्लीज़। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट B। सही था, ये इतना मुश्किल नहीं था। पार्ट B में क्या है, यहीं करवा दूँ। पार्ट B के अंदर अगर आप गौर करें तो ये लाइन पैरेलल है, बनाऊँ उसके ऊपर। एक तो ये लाइन पैरेलल वाली है, एक ये लाइन पैरेलल वाली है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जितना एंगल डिग्री ये है उतना ही डिग्री एंगल ये भी होगा, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 7C इज़ इक्वल्स टू 140 डिग्री, और आप यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, सेम लेंथ के ओपन हुए हैं। डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, 7 7 से कैंसिल हो गया। C इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14 और 0 का 0, तो आपके पास C आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब अगर C 20 डिग्री आ गया तो ये ऑपोजिट एंगल वाला भी वर्टिकली ऑपोजिट होगा। लाइक 7C और 2D बराबर होंगे दोनों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। आप यहाँ लिख दें वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली इक्वल है। 7C की जगह आप 20 वैल्यू लिख दें जो आपने अभी मालूम की है, 2D। 7 2 ज़ा 14, 140 डिवाइडेड बाई 2D, और इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 2 से कैंसिल, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड किया है। 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, तो D आपका, C आपका 20 डिग्री आया है और D आपका 70 डिग्री आया है। अब ऐसे लिखें या D इज इक्वल टू 70 डिग्री लिखें। वैसे D इज इक्वल टू 70 डिग्री लिखा जाएगा क्योंकि बुरा माना जाता है कि जो रिक्वायर्ड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ना लिखें। तो ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, पार्ट C। पार्ट C तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखें, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, दोनों एंगल ट्रांसवर्स लाइन पे सेम साइड पर हैं,
तो जब सेम साइड पर होते हैं तो सप्लीमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7e और 3e को प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट होगा। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर दोनों तरफ ई लिखा हुआ है इसलिए आपने सप्लीमेंट ले लिया, और हमारे को इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों तरफ सेम अल्फ़ाबेट हो तो सप्लीमेंट बनता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। 10e इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम आपको बहुत परेशान करेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ। डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, बच्चा वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री से घबराता है। ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। 4 ही तो एंगल याद रखने बस, और कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है। 4 एंगल याद रखो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं नहीं फंसने दूंगा किसी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं 4 वही प्रॉपर्टी, वर्टिकल, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और ट्रांसवर्स। बस ये 4 याद रखो प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, कभी भी नहीं फंस सकते, ठीक है। ओके, अब देखो 2 पैरेलल ये रही, एक पैरेलल ये लाइन है, एक पैरेलल ये लाइन है, और ये जो इनके बीच में होती है पैरेलल के बीच में, इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट कहलाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, बहुत बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, आप इसे लिखेंगे 2f प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3f माइनस 23, और यहाँ लिख देंगे कि आपस में ऑल्टरनेट है, ठीक है। जब z या n बनता है तो ऑल्टरनेट बन जाता है, ठीक है। 2f एक तरफ कर लें, 3f लेफ्ट हैंड साइड पे लें, माइनस का 23 6 को राइट साइड पे भेज दें। ये वाली जो 6 की प्रॉपर्टी है प्लस 6, ये जाएगा सीधे हाथ पर, ठीक है। और ये जो 3f है ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। 3f लेफ्ट हैंड साइड पर आया, नेगेटिव हो गया। 6 लेफ्ट राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस से माइनस हो गया। 2f में से f गया तो माइनस का f। 23 में 6 ऐड हुआ, सेम साइन ऐड हो जाएगा, 29 माइनस का, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो f इज इक्वल्स टू 29 डिग्री, ठीक है। सही है जी, ये 29 हो गया। ओके, सारे पार्ट हो गए, क्या बात है भाई। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, अगर हम अभी कर सकते हैं तो। 3 में क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। 3 तो अभी कर रहे थे, 4 देखते हैं इसका, 4 कितना बड़ा है। ए ई बी, ए ई और बी, ए कहाँ है मेरा, ये रहा ए, ई ये रहा, और बी ये रहा, ये चाहिए। ओके, तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, कहाँ कहाँ, किधर किधर हैं, ठीक है। चलो जी, इसमें 2 पैरेलल लाइंस दी हुई, हमें कैसे पता चला कि 2 पैरेलल लाइंस हैं। एक तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और जो दूसरी पैरेलल लाइन है वो ये रही, ये वाली। अब हमें यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लगेगी वो देखते हैं। अच्छा, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, अपनी अपनी सहूलत के लिए। एक ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इन 2 पैरेलल लाइंस को, ये वाली लाइन जो है वो कहती है ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, इसने कट किया है, सही है। तो इसको कट करने की वजह से ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, एक तो ये है 68 और ये वाला हो जाएगा 68, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन था वो आ गया 68 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे पेपर में बना देंगे शेप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ठीक है। ये आ गया 68, ठीक है। अब क्या चाहिए, ए ई बी, सॉरी, अब चाहिए ए बी ई, ए बी ई, ए से बी और बी से ई, ये वाला चाहिए, दिस इज इट। ठीक है, तो ये भी यकीनन कहीं ना कहीं बन ही रहा होगा। एक तो ये पैरेलल लाइन है ब्लू वाली, एक ये पैरेलल लाइन है ब्लू वाली, ठीक है। और इनकी ट्रांसवर्स लाइन भी ये है हमारे पास, तो लिहाजा ये वाला जो है हमारे पास
नहीं, तो थोड़ा सा और तमीज़ से बनाएं। ये आ गया 68, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा देखें, ये एक पैरेलल लाइन थी, ये टच हुई ट्रांसफर से, मैं इसको यहाँ लेकर आया और फिर यहाँ से दोबारा पैरेलल की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो कि 58 डिग्री है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, ठीक है। सही है, ये आ गया 58 और ये वाला ऑलरेडी 68 गिवन है, और ये है पूरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर होता है 58 प्लस 68, और जो रिक्वायर्ड एंगल है मैं उसको फिलहाल अगर बी लिख दूँ या ए बी ही लिखें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 8 और 8 16, 6 और 6 12, 126 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे वहाँ भेज के माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 126, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री, ठीक है जी। ओके, ये आ गया है मेरा 54 डिग्री, राइट। ओह, पेन बंद हो गया। 54 डिग्री, ठीक है जी। बस ये दो पैरेलल लाइंस आपस में आ गई, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। होप्स आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।